इन मोहतरमा का एक गोल था कि मुझे ना बॉलीवुड बीट पे जर्नलिज्म करना है कि डू यू रिमेंबर व्हेन यू केम टू इंटर्न विद टीएसएल तो डोगरी में सीख, ठीक है, बिकॉज इसकी डोगरी काफ़ी अच्छी है। तो वो वीडियोस अभी भी मेरे पास सेव है। मुझे याद है कि स्ट्रेट लाइन पे भी पढ़े हैं, ढूंढना चाहो तो ढूंढ के निकाल सकते हो। जुनैद सर के आज साथ देखो शुरू कितनी किया था। बड़ी हो गई। इसके आइडियोलॉजिकल क्लैशेस कई सारे टीचर्स के साथ होते थे कि भाई तू अकेले मेरे बगैर चाय पीने चली बस है, बस तुम मैं नहीं थी तलवार हुआ करती थी। मुझे एक और चीज़ याद आई टीएसएल की, जब हमने एक बुलेटिन शुरू किया था। लोगों को लगता है कि मीडिया में ना बड़ा कंपटीशन चलता है कि सड़ते हैं एक दूसरे से, ये ऐसे क्यों कर गया, ये ऐसा क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है ऑफिस से। और वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं था आज व्लॉग बनाने का, लेकिन आज कोई मुझसे मिलने आया है तो मैंने सोचा आज का व्लॉग तो बनता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन मुझसे मिलने आया है। टन टन, हेलो। तो पल्लवी यहाँ पर है। पल्लवी आज मुझसे मिलने आई है। थोड़ा सा टाइम था पल्लवी के पास। तो मेरे पास हाँ, आज मेरे पास टाइम इसलिए था क्योंकि आज जुनैद सर का बर्थडे है। बिल्कुल। तो हमने डिसाइड किया कि आधा दिन काम नहीं करेंगे। हाँ, तो वैसे तो मैंने जुनैद सर को विश कर दिया है, लेकिन मैं अपने ब्लॉग में थी नहीं, मैंने किया। सच्ची में मुझे मिले थे बाहर। आई स्वेयर जुनैद सर, अगर ये मैं बना रही थी, ओ यार मेरे से नंबर डिलीट हो गया यार, या मेरे सोशल मीडिया पे नहीं है यार। लेकिन जब मैं पल्लवी को रिसीव करने जा रही थी बाहर, तो तब मुझे पल्लवी से पहले जुनैद सर मिले। तो मैंने उनको विश किया। मैंने उनको कहा, मैं सोच रही थी पल्लवी से आपका कॉन्टैक्ट नंबर लूँगी, ये वगैरह वगैरह। तो विश हो गया है उन्हें, लेकिन ब्लॉग के जरिए से भी उन्हें बेस्ट विशेस देखी उनके बर्थडे के। आज सिर्फ उन्हीं का बर्थडे नहीं, आज आंचल हाँ, का भी आज birthday है। आंचल का भी बर्थडे है। ये तो दोनों आंचल का बर्थडे एक साथ होता है। मैंने पल्लवी की ये पोस्ट देखी थी बर्थडे विशेस की। तो आंचल फेस्टिवल तो मिली नहीं हूँ कभी, लेकिन आपको भी हैप्पी बर्थडे। तो पल्लवी क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने कहा मैं फ्री थी आज, तो मैंने कहा इस ऑफिस में पूरे मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट्स, मेरा वाकफ भरे पड़े हैं, तो आज आके चक्कर लगाएंगे, मुलाकात करेंगे। और ये भी दोस्त को भी चस्का लगा है ब्लॉग बनाने का आजकल, तो हम भी स्पेशल गेस्ट अपेयरेंस दे रही है इसके ब्लॉग में। और मैंने ओपनिंग में यही कहा, मैंने कहा मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं कोई ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन आज क्योंकि आइडिया सब पड़े। हाँ, कोई स्पेशल आया तो ऑब्वियसली मुझे ये ब्लॉग बनाना चाहिए। और मेरा हाथ अब थक चुका है, अब मैं थोड़ा इस तरफ होती हूँ। तो चलिए, अभी मैंने प्रॉपर सेटअप कर लिया है। अभी हम बैठ के आराम से बात कर पाएंगे पल्लवी। और कुछ बता दो आप हमारी। हम मिले अभी एलुमनाई मीट पे। हाँ। तो बड़ी पुरानी यादें हम ताज़ा कर रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटी में सीन ये था कि जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो अभी यूनिवर्सिटी पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो हमारी क्लास भी कमेटी रूम में हुआ करती थी, जहाँ पे एलईडी लगा हुआ था। मैंने दिखाया भी था तो मस्त हम वहाँ पे मूवीज़ भी कई बार प्ले करते थे। डू रिमेंबर वो वॉशिंगटन पोस्ट की एक मूवी हमने एक बार प्ले की थी वहाँ पे। एंड हमें याद है कि उस टाइम पे जब सबसे पूछा गया था ना कि आप ये मास्टर्स ये जर्नलिज्म में करने के लिए क्यों आए हैं, सबके अपने अपने गोल्स थे। इन मोहतरमा का एक गोल था कि मुझे ना बॉलीवुड बीट पे जर्नलिज्म करना है, कि मतलब मुझे वो जो होता है ना पापराज़ी जैसे फोटोज़ खींचते हैं और बताते हैं कि भाई आज करीना कपूर खान जो है एयरपोर्ट से निकली है तो कैसी लग रही थी, किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, क्या दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ है ना का हो चुका है ब्रेकअप। तो मुझे वो उस टाइप की सेंसेशनल स्टोरीज करनी है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। जो हमारा वो एक चैप्टर उसमें ये भी है ना येलो जर्नलिज्म का, सेंसेशनलिज्म का, तो उसमें बात आई थी कि येलो जर्नलिज्म होता है, ये होता है, वो होता है। तो चेतना वाज वेरी एक्साइटेड, लाइक यही तो करना है। एंड टीचर्स वर लाइक येलो जर्नलिज्म गलत बात है, जी इज लाइक नहीं ये तो होता है, यही तो बिकता है आज के टाइम में, यही करना है। मतलब मुझे शौक ये लग रहा है पल्लवी कि तुम्हें याद है, मुझे मतलब सब याद है, initial- मुझे हर एक का याद है। वो I remember 2000 रिया से अच्छा। भी पूछा था, रेनू से भी पूछा था, सुशील से भी पूछा था। सुशील से जब पूछा था उसने कहा था अपनी Politics। कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने के लिए हाँ। आया हूँ मैं यहाँ। तो हो गई थी शायद, हो गई शायद। एंड आई थिंक उसमें से बहुत कम लोगों ने बोला था कि मुझे एक्चुअल जर्नलिज्म में जाना है। कईयों ने बोला मुझे एडवर्टीजमेंट में जाना है इसलिए, कईयों ने बोला था कि यार कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ, ठीक है लेकिन मुझे सीट अपना- मिल गई यहाँ पे आ गए हम। मुझे अपना ये आंसर याद नहीं था, लेकिन अब वो सब रिकॉल हो गया कि हाँ मैंने ये चीज़ बोली थी कि मुझे बॉलीवुड में जाना है। एंड अनदर थिंग आई रिमेंबर कि डू यू रिमेंबर व्हेन यू केम टू इंटर्न विद टीएसएल, उस टाइम पे इसको हमने बोला था कि यार एक काम करते हैं, तू डोगरी में सीख, ठीक है, बिकॉज इसकी डोगरी काफ़ी अच्छी है, आपने देखा भी होगा इतने सारे प्रोग्राम्स में। तो हमने बोला था यार डोगरी में करेंगे, तो इसने ना एक डोगरी में स्टोरी लिखी थी। फिर हमने बोला तू शुरुआत देकर इसी स्टोरी को तो वीडियो में कर। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं अभी सरिता दी को भी बता रही थी कि मैंने टीएसएल के लिए जब डोगरी का वो पहला, मैंने कहा वो पल्लवी को भी याद है, एक बार हमने डिस्कस भी किया था अपने ग्रुप में कि जब हम बैठे हुए थे वो एक कैसे, क्योंकि ऐसे डोगरी बोलना वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन जब हम
On camera professional, बोल रहे हाँ होते हैं। उस तरीके से बोलते हैं, तो वो थोड़ा, तो मेरे पास कुछ फंबल बहुत ज़्यादा हुए थे, वो वीडियोस अभी भी मेरे पास सेव है। मुझे याद है कि स्ट्रेट लाइन पे भी पढ़े हैं, ढूंढना चाहो तो ढूंढ के निकाल सकते हो। और 1-2 आर्टिकल भी मैंने डोगरी में लिखने की कोशिश की थी। और उसके बाद उस टाइम पे भी ये घबराहट थी कि यार हिंदी में ही कर लेते हैं यार, मुझे ये लगा अटक रही हूँ यार, क्योंकि क्या मुझे किया लगता है जाए? जैसे डोगरी का और सोशल मीडिया पे ना ये अभी कुछ 1-2 साल से ज़्यादा हाइप 2018 में प्रज्ञा से लोत्रा के बाद से चल रहा हाँ है। ऑब्वियसली उनके बाद से चल रहा है, लेकिन जिस वक्त मतलब Hype की बिल्कुल शुरुआत हुई थी उस वक्त मैंने ट्राई किया था ना डोगरी पे, तो मेरे को एक उस डर time था पे कि यार internet भी पता बंद था, नहीं, हाँ इंटरनेट बंद था और ऑफिस में जो वाईफाई होता था उसके ज़रिए से। लेकिन ये है कि मैंने जो थोड़ा बहुत ऑन कैमरा आना जो शुरू किया था वो TSL से और पल्लवी और जुनैद सर के आज साथ ही देखो शुरू किया कितनी था। बड़ी हो गई। और इसके बाद जब मैंने इससे पहले एक और पोर्टल में थी, उसमें भी जुनैद सर का ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कॉल किया था कि ऐसे ऐसे एक वैकेंसी सीक्रेट अब लीक करेगी। कि एक वैकेंसी है, अगर आपको ज्वाइन करना है। वहाँ से मेरी पहली शुरुआत हुई थी और फिर उसके बाद मैंने JK मीडिया ज्वाइन किया और अभी चल रहा है। अभी चल रहा है। कब तक चलेगा वो नहीं पता, लेकिन कुछ भाई हो- शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ बोलो। कब नहीं, तक चलेगा ये वो अब पता नहीं। लाइफ टाइम चलना चाहिए, इतना मेरा ये है, एक होप ज़रूर है। लेकिन अच्छा कुछ और बता दो फिर मेरे बारे में, पहली बार मेरी ऑडियंस को मेरे बारे में कुछ चीज़ें पता चल रही हैं। सो चेतना के बारे में खबरें सीक्रेट्स बताए जाएंगे। तो आई रिमेम्बर कि यार आई थिंक क्लासरूम में ना सबसे इंटरेस्टिंग वो जो गॉसिप वाली कॉन्वर्सेशन होती थी ना, वो चेतना की होती थी। लड़ाइयाँ भी सबसे ज़्यादा जो हुई होंगी ना पूरे ग्रुप में, हम लाइक 13 बच्चों का ग्रुप था। एंड लाइक आई रिमेम्बर कि हम जब इकट्ठे आए थे, एक साथ आए थे, तो पहले दिन यूनिवर्सिटी के थे, तो कोई किसी को जानता नहीं था ज़्यादा। तो आई वाज द वन हू इज लाइक यार ये है, इंट्रोड्यूस करो, ये करो, वो करो, सबसे जा के मिलना। और एंड फिर हम सारे लोग 13 लोग मिलके फिर इकट्ठे चाय पीने जाएंगे, इकट्ठे जो है हाइक करने जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी वो ऐसे जंगलों के बीच में है। कहाँ नहीं पहुँचते थे हम, वो भी एक साथ सब एक साथ। एंड देन फिर ये हो गया कि भाई फिर होता है ना कि हर एक को अपना एक बंदा मिल जाता है ग्रुप में। हर एक का एक बंदा होता है कि यार लाइक हाँ हम ग्रुप में साथ हैं, लेकिन गॉसिप करने के लिए, चुगलियाँ करने के लिए, गप्पे मारने के लिए, अपनी दिल की बातें शेयर करने के लिए एक बंदा चाहिए होता है। तो चेतना को लेकर लड़ाई होती थी क्लास में। कोई कहता था ये हमारी बंदी है, कोई कहता ये हमारी बंदी है। तो उसके साथ वहाँ चली, तो अकेले मेरे बगैर चाय पीने चली। बस मतलब ये रिलेट कर पा रहे होंगे मुझे लगता है लोग, क्योंकि जब आपकी हर किसी के साथ एक जैसी बॉन्डिंग होती है तो तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। ये बचाने की कोशिश कर रही है ताकि बाद में वीडियो देखने के बाद वो कमेंट करके ये ना याद कराए कि मुझे याद आ गया तुम मेरे बगैर कहाँ गई थी। हमारी यूनिवर्सिटी का सेटअप इस तरीके का है कि बहुत पैदल चलने के बाद और जंगलों से गुजरने के बाद एक और टपरी आती थी जहाँ पे मोमोज मिलते थे। और वहाँ के लिए जो हमारी ना उत्सुकता थी वो ज़्यादा होती थी, क्योंकि कई बार ऐसा तो हम पहुँच जाते थे वहाँ पर मोमोज खत्म। तो फिर अब हम अपनी हमने यात्रा नंबर लेके रखा हुआ था कि भाई मोमोज है भाई, खत्म मत करिएगा, हम पहुँच रहे हैं। तो हम सारे दौड़ते थे वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, चाहे बारिश हो कुछ भी हो, इतनी दूर यूनिवर्सिटी थी आप लोगों से, मेरा तो चलो मेरे तो पास ही थी, लेकिन तब भी सब आते थे। और जब सर्दियों के टाइम हमने वो दूर वाली टपरी जाना, इवन कि हमारे टीचर्स भी हमारे साथ वहाँ तक ट्रैवल करते थे, इतनी दूर तक उस टपरी तक। टीचर्स का मैं तुम्हें एक और चीज़ याद करवाती हूँ। चेतना की अब ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं और आप यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँचे तो आपकी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी एक सोच होती है। तो इसके आइडियोलॉजिकल क्लैशेस कई सारे टीचर्स के साथ होते थे कि भाई आप ये चीज़ मुझे कह रहे हैं, मुझे समझ आ रही है, लेकिन हमारा विचार ये है, वो भी ज़रा सुनिए। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि जब इसने थीसिस करनी थी अपनी, फाइनल सेमेस्टर में था कि आपको अपनी थीसिस लिखनी है वो, तो शी पिक्ड वन ऑफ द प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, जिसके साथ इसके आइडियोलॉजिकल क्लैशेस सबसे ज़्यादा थे। एंड वाज लाइक यार ये अजीब किस्म का एक मतलब इस तरीके का ओपन माइंडेडनेस है कि यार यू पिक समबडी सुपरवाइजर। जनरली लोग ये पिक करते हैं जैसे सबसे आसानी से हो, जिनके सब हाँ सबसे आसानी से हो जाए कि मतलब कोई प्रॉब्लम भी ना हो, ये भी ना हो, कोई ज़्यादा काम भी ना दे, आराम से बैठ के आप लिखो ये वो। व्हाई वुड यू पिक समवन जिसके साथ आपका थोड़ा ना मेंटल वो लेवल ना मिलता हो, इस तरीके का कि आपका वाइब्स नहीं मैच कर रहे हो। आजकल जेनजी की लैंग्वेज में वाइब्स मैच करती है। लेकिन आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे इन्हीं के अटेंड करना है। और मैंने सर को स्पेशली जाके बोला भी कि सर मुझे ही चूज करना अपने अंदर काम करने के लिए ना, वी हैव टू गिव इट टू हिम आल्सो कि यार उन्होंने अग्री किया।
वो चाहते तो बड़ा कर सकते थे. अब वो लाइक वर्किंग विद हर इज लॉट ऑफ वर्क, बिकॉज शी आस्क यू क्वेश्चन, शी बी लाइक ये ऐसे नहीं ऐसे, ये ऐसे नहीं ऐसे, लड़ाइयाँ भी होंगी, सब कुछ होगा, डिस्कशंस भी होंगी, हीटेड आर्गुमेंट्स भी होंगी, बट ही वाज आल्सो लाइक अच्छा मेरा अंडर कर चलो कर देते हैं, कोई चक्कर नहीं. और अभी कुछ दिन पहले सर की कॉल आई थी और वो मुझे बोल रहे थे मुझे अभी नहीं नहीं मुझे नहीं है. हाँ, मुझे 10 दिन पहले कॉल आई थी. स्पेशली उन्होंने पहले मुझे फेसबुक पे मैसेज किया तुम जिंदा भी हो या नहीं हो. मैंने बोला सर मैं जिंदा हूँ, मैं नंबर फेसबुक पे ही जिंदा हूँ, फेसबुक पे देख लिया करो. उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल किया और मुझे बोलते तुम्हारी आइडियोलॉजी अभी भी वैसी ही है ना, तुम अब जर्नलिज्म मीडिया में आके थोड़ी चेंज हुई है. मैंने कहा मैं न्यूट्रल हो गई हूँ. मैंने कहा अंदर से तुम जो है मानती वो हो फिर कि पहले तुम न्यूट्रल नहीं हुआ करती नहीं, वो तो ऑब्वियसली मैं नहीं थी neutral. तलवार हुआ करती थी. इसका मतलब था कि कोई कुछ बोले, कोई बोले तो सही, हम बताएंगे. तो अब मुझे डू यू रिमेंबर वन थिंग? आई रिमेंबर स्ट्रेट लाइन जब हमने शुरू किया था तो एक हमने वीडियो की थी TSL के लिए यूनिवर्सिटी में, जहाँ हमने लोगों से जाकर बोला जम्मू कश्मीर का राष्ट्रपति कौन है. सुशील ने पूछा था. ट्रिक क्वेश्चन, वो सुशील के माइंड में आइडिया आया था और हमने पूछा जम्मू कश्मीर का राष्ट्रपति कौन है. बहुत फनी थी और बहुत चली भी थी वो बहुत वीडियो. फनी वीडियो थी. एंड मुझे याद है उसके बाद से हमें कोई खबर करनी होती है, मैं तो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी में ही काम करना होता है. कई बार कोई स्टोरी आइडिया आ जाता है बाइट से लेने की, तो हम सोचते हैं इतना डाइवर्स क्राउड है, केरला से लोग हैं, कश्मीर से लोग हैं, हर जगह से लोग हैं, तो यूनिवर्सिटी में पूछते हैं, लोग डर के भाग गए. और उसके बाद बोला लोग डर के भाग गए. उसके बाद कोई हमें असाइनमेंट मिलती थी, हम लोग कभी भी बाहर निकलते थे, लोग बच्चे भाग जाते थे भाई मीडिया वाले. यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट नहीं करने देते थे. यार यूनिवर्सिटी में आप क्या ही करोगे, ये पूछोगे ना कि यार यूनिवर्सिटी में न्यूज़ सेगमेंट कैसा कैसे बनाना है, तो क्या थोड़ा बोल दो. कोई नहीं, सब भाग जाते थे. देखिए एक बार इलेक्शंस का याद स्टोरी की थी हमने क्लास में, अपनी क्लास में. और मुझे एक और चीज़ याद आई TSL की, जब हमने बुलेटिन शुरू किया था. ओह दैट इज टू बी लॉट ऑफ वर्क. उसकी वीडियोस मैंने आज तक अपनी ड्राइव में सेव करके रखी, क्योंकि वो मतलब वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंसेस थे यार. मतलब वो मैं कभी एडिट सारे नेहा ने किए थे. नेहा ने एडिट किए थे और मुझे रेनू पता है. स्क्रिप्ट लिखती थी उसकी तुम्हारे साथ मिलके. स्क्रिप्ट लिखती थी. इवन की प्रज्ञा भी कई बार हाँ, जब डोगरी का भी डोगरी शायद का मैंने था. कुछ नहीं किया था, वो भी मुझे गाइड करती थी कैसे क्या डोगरी. लेकिन मुझे याद है क्योंकि वो बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के वो स्क्रिप्ट पढ़नी होती थी और कागज़ लेके कैमरा के सामने खड़े और होते. यूनिवर्सिटी में भी हमने यही किया है. हाँ, यूनिवर्सिटी वहाँ में भी पे हमें जब बुलेटिन शूट करना होता था कागज पकड़ के एक बंदा खड़ा हुआ है. यूनिवर्सिटी बहुत में ज़्यादा टेलीप्रॉम्प्टर का बजट भी नहीं था. बजट कम्युनिटी रेडियो आज तक शुरू नहीं हुआ हमारी यूनिवर्सिटी हाँ, में. वो आज तक शुरू नहीं हुआ. लेकिन मतलब आई मुझे रिमेंबर हमारे चांसलर से मिले थे, लाइक यही तो बच्चे हैं, इन्होंने ही तो कम्युनिटी रेडियो चलाते हैं. हम पास आउट हुए 2 साल हो गए भाई, अभी तक नहीं चला है. सही बात है. कितनी यादें ताज़ा हो गई ना. बहुत बहुत ज़्यादा. और मुझे याद है जब फर्स्ट डे हम तुम गए भी कोई थे. तारीफ करो, हाँ, ये ब्लॉग वही- कितना इंटरेस्टिंग बन रहा है. हाँ बहुत. तुम रेनू से लंबा- भी मिली, तुम बाकियों से भी वही मिली. वही मैं बताने सबसे लगी. इंटरेस्टिंग ब्लॉग किसका बना, बोलो, करो हमारी तारीफ. Zip. यहाँ पे मैं न्यूट्रल एक डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक अब अनबायस्ड होने की बात आई है. डिप्लोमेटिक अब समझ आएगा आपको कि इसको लेके इतनी लड़ाई है, मतलब रेनू के यूनिवर्सिटी साथ में जब कि मैं हमारी बंदी. नहीं जब मैं रेनू से मिली थी वो थोड़ा पब्लिक एरिया था ज़्यादा, तो मैं वहाँ पे फिर वो इतना उस तरीके की बात कर नहीं हाँ सकते. नहीं कर सकते थे. वो कभी हम सड़कों पे चलते हुए ब्लॉग बना रहे थे, कभी कुछ कभी ये. लेकिन जब हमारे हम तो स्टेशनरी है थोड़ा ठहराव के साथ. हाँ तो ना जब मैंने फर्स्ट टाइम पल्लवी को यूनिवर्सिटी में देखा था तो मेरा पहला जो एक वो इम्प्रेशन होता है, मुझे लगा था पल्लवी जम्मू से तो हो ही नहीं सकती. मैंने बताया भी बहुत था. लोगों का ये मेरे को लेके लेकिन बहुत जब गलत मुझे- फहमी कि यार ये जम्मू की तो नहीं है, जब ये मुझे- कोई दिल्ली की, कोई हाँ। तमिलनाडु की, कहीं की और ये जम्मू की नहीं है. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना फ्रैंक है और सबके साथ बहुत ज़्यादा घुल-मिल जाती हाँ है. घुल मिल जाती है. और इंटरैक्टिव पावर्स के अंदर तो बहुत सुन ज़्यादा. लो, बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि हम बड़े खड़ूस हैं, किसी को बुलाते नहीं है, बड़े एरोगेंट है. कुछ नहीं है ऐसा. हाँ. ये मेरी शक्ल देख कर लगता है पता नहीं क्यों लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है. क्योंकि जब हम फर्स्ट डे मिले थे तो सबसे ज़्यादा पल्लवी ने ही सबके साथ इंटरेक्ट किया था. सबसे पहले जो बात की थी सबके साथ जाके वो पल्लवी ने की थी. और मेरा फर्स्ट तो यही था कि उसके बाद मुझे लगा यार नहीं जम्मू से नहीं हो सकती. और उसके बाद फिर जैसे वो आपने बोला ना कि लोगों को लगता है कि एटीट्यूड है. जब मैंने इसे देखा मुझे भी थोड़ा लगा था कि पता नहीं ये बुलाएगी या नहीं बुलाएगी. लेकिन उसके बाद टोटली अपोजिट. तभी बोलते हैं ना कि आप नेवर किसी टू को जज हाँ बाय इट्स कवर. Cover. नेवर. तो हमारे ये चेहरे सब- पे लिखा है अनअप्रोचेबल, लेकिन हम बड़े फ्रेंडली हैं. बिल्कुल. पर यार दिस इज हैपन. मेरी आज जो लाइक बेस्ट फ्रेंड है ना,
इवन शी वॉज लाइक, हम मिले थे मुबारक मंडी स्कूल में, इवन शी वॉज लाइक, यार जब पहली बार देखा तो मुझे लगा कि यार ये कहाँ बुलाएगी किसी को, ये तो बड़े हाँ। एटीट्यूड वाले बंदे हैं। लेकिन जब पता नहीं क्या लोगों में वाइब्स जा रही है मेरी। आई थिंक ये है कि जब मैं नॉर्मल अकेले खड़ी होती ना तो मैं बड़ा ऐसे बिची फेस, सीरियस रेस्टिंग बिच फेस होता है मेरा हाँ, तभी। तो वो एक गलत वो है, लेकिन धारणा। हाँ गलत गलत धारणा धारणा। है, लेकिन शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ वेरी हेल्पिंग। आज का ही मैं इंसिडेंट बताती हूँ। आज मेरा जैसे ही पल्लवी एंटर हुई है, मेरा एक बुलेटिन था, तो उसके बारे में जो भी अभी रिसेंट जो भी पॉलिटिक्स चल रही है जम्मू कश्मीर में, बता उसके दो बारे गुलाम नबी आज़ाद को हाँ लेकर गुलाम था, नबी चर्चा आज़ाद में को वही है लेकर, आज। हाँ तो उसको लेकर था, तो पल्लवी ने आते ही ये पॉइंट्स मुझे दे दिए, अच्छा तुम ये बोल सकती हो, तुम ये बोल सकती हो, तुम ये बोल सकती हो। तो यहाँ से एक मतलब पता लगता है कि बड़े लोगों को लगता है कि मीडिया में ना बड़ा कंपटीशन चलता है कि सड़ते हैं एक दूसरे से, ये ऐसे क्यों कर गया, वो ये ऐसा आता क्यों हो है। गया, वो क्यों हो गया, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा ऑडियंस के पास वक्त है सब कुछ देखने का, सब कुछ सुनने का। अब टीवी के अलग ऑडियंस है, सोशल मीडिया के अलग ऑडियंस है, हमें भी लोग देखते हैं, इन्हें भी लोग देखते हैं, अलग लोगों को भी लोग देखते हैं। तो अब मकसद एक है कि इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, अब वो मेरे ज़रिए जाए, किसी और के ज़रिए जाए, जानी चाहिए ना। अब ये फटाफट आई है, मुझे रिसीव किया है तो खबर पढ़ने के लिए जाना है, नहीं टाइम मिला रिसर्च का तो हम थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं, है ना? एग्जैक्टली। तो लंबा नहीं हो गया कुछ ज़्यादा? हाँ बहुत 14 लंबा हो मिनट गया, का हो गया। यहीं पे अब ये हम 14 मिनट फिर उससे पहले वाले पार्ट्स में जोड़ने हैं, ज़्यादा 15 मिनट का व्लॉग हो जाएगा, पूरा देखिएगा। ये क्लिप मैं थोड़ी सी शुरुआत में लगा दूंगी, रिक्वेस्ट कर दूंगी, पूरा व्लॉग देखना, मज़ा आएगा। और मुझे लगता है मेरे बारे में जिस व्लॉग में बात हुई है वो ये पहला व्लॉग है, वो पल्लवी के सारे साथ। लोग आके अपनी अपनी बातें करके चले जाते हैं, कितने मतलबी लोग हैं, मतलबी। लेकिन और हमें पता है इशारा किस तरफ जा रहा है, तुम कहना नहीं चाहते हो लेकिन हमने बोल दिया। अब चक्कर है ना कि मेरे बारे में जानने के लिए लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ प्रमोशन कर देते हैं, मेरे पेज पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना? तो फिर अब इनके ब्लॉग पे तो इन्हीं की बात होगी, इन्हीं की चर्चा होगी, और ये अपने मुँह से अपनी तारीफ तो करेंगे नहीं, और अपने मुँह से अपने किस्से तो सुनाएंगे नहीं, जिन्हें याद है वही सुनाएंगे। मेरे किस्से याद मुझे याद नहीं थे, लेकिन मुझे याद हो गया। तो पल्लवी चलिए ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। कुछ और याद आ रहा है? और क्या याद आ रहा है? आई थिंक डू यू रिमेम्बर जब तुम शुरू में रील्स बनाना शुरू हुई थी? टिकटॉक यू नो, उस टाइम टिकटॉक बैंड नहीं था और हम क्लासरूम में गानों पर डांस करते, और ये सारे इंसिडेंट तब होते थे जब मैं क्लास में नहीं होती थी। मैं किसी दिन छुट्टी पे हूँ या कुछ हो तो तब इन्होंने रील बना ली, तब इन्होंने डांस वांस करना, इसलिए क्या मैं नहीं हूँ वाई। और उसमें से ना एक रील मैं सोच रही थी मैं अपने सोशल मीडिया पे वो पोस्ट डांस करूँगी। मैंने वाली? सोचा सब मान था, उसमें नेहा थी, एक मैं थी, वो अच्छी रील थी, रविंद्र भी नर्सरी थी। टिकटॉक, हाँ 5 उसके लोग बाद थे और वो 5 लोग एक साथ डांस कर रहे हैं टिकटॉक के गाने पे। चक्षु भी थी। तो बस ये मस्ती हम ये लोग सारे करते काम रहते थे। ये सारे कारनामे सफ़ान करता था, हाँ और मोटिवेट और डांस के वंशिका भी करती थी। वंशिका तो करती थी, और साथ में नेहा हाँ। डांसिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा करती थी। और उसके बाद बस हिया क्या करती? हिया अच्छी खाना लेके आती थी। यार उसने मेरे बर्थडे पे पहली बार ना केक बनाया था, उसमें किट कैट सजाए थे, और वो उस पर मीम्स हमने बनाए थे, मैंने बहुत हाँ उसमें चक्कर है कि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर भी उसी टाइम एंटर किया जिस टाइम हम केक काट रहे थे, तो हम उन्हें जैसे केक दिया हमने थोड़ा सा उनको, तो उस पर ना हमारा एक्सप्रेशन जो फोटोज में कैप्चर हुए वो बड़े इंटरेस्टिंग थे, तो मैंने इंस्टाग्राम पे बार बार उसे शेयर करते, वो बड़े इंटरेस्टिंग थे, उसमें कैप्शंस लगा कि भाई इतू सा चॉकलेट। और जब हम वो वाइट बोर्ड पे सब कुछ हम लोग ओके गाइस, अभी के लिए चलिए हम इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। Duty मुझे बुलावा calls. हो गया, हाँ चलिए मैं ऐसे इसमें स्लाइड पूरा कर देखिएगा, ये बाय गाइस, पूरा ब्लॉग देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।